यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो आज हम दो प्रकार के लेटर देखने जा रहे हैं। एक प्राथमिक शिक्षा निदेशक का है, दूसरा एसटीटी संबंधित है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण लेटर जारी किए गए हैं काउंसलिंग से संबंधित कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा, कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो दोनों ही लेटरों को हम दोस्तों ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आगे डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह प्राथमिक शिक्षा निदेशक के दो लेटर जारी हुए हैं। दोनों के दोनों लेटर बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देखिए लिखा है, प्रेषक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह और निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार। और देखिए यहाँ पे लिखा है, वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में लेटर जारी किया गया है। तो देखिए पटना के द्वारा ये लेटर, पटना से लेटर जारी हुआ है। इस कार्यालय के पत्रांक देख सकते हैं 762 दिनांक 29/7/2021। तो दो प्रकार के लेटर जारी किए गए। ये काउंसलिंग से संबंधित है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। क्या क्या है, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे। प्रासंगिक पत्र में अंकित भाग प्रथम चक्र की नियोजन जिसकी काउंसलिंग पूरी की जा चुकी है के संबंध में प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। कंडिका देख सकते हैं 4 में उल्लेखित तृतीय चक्र के स्थान पर द्वितीय चक्र या अगले चक्र पढ़ा जाए। तो देखिए ये कहा गया है भाई, ऐसे ना पढ़ा जाए इसको तृतीय चक्र या द्वितीय चक्र पढ़ा जाए, जबकि इसे इस तरीके से ना किया जाए कि भाई छठा चरण, और जैसे ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भाई तीसरे चरण में होगी, दूसरे चरण में होगी, तो ऐसा ना कहें। तो देख सकते हैं ये लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ पे काउंसलिंग रद्द हुई है, काउंसलिंग तृतीय चक्र में निर्धारित करने के संबंध में है, कुछ जगह की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। वहाँ तृतीय चरण में जो है, तृतीय चक्र में जो काउंसलिंग होगी, तो ये भागलपुर से लेटर जारी किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और ये है दूसरा लेटर शिक्षा विभाग का, डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह IAS देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार। वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में। तो ये भी काउंसलिंग दूसरा में आपको दिखाया। तो क्या कुछ है इसमें, देखिए उपयुक्त विषय विभागीय सूचना ज्ञापांक दे सकते हैं, लिखा गया है यहाँ पे, जो भी आप पढ़ लीजिएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया का पूर्ण श्रवण करने के लिए जिस प्रकार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार हर जिले के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उक्त दे सकते हैं नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त दे सकते हैं यहाँ पर लिखा पदाधिकारी के नाम एवं दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर प्रकाशित किया जाता है। ये तमाम बातें जो हैं वो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए। आज दिनांक 29/7/2021 की मध्य रात्रि तक प्रत्येक नियोजन इकाइयों के लिए मेरिट लिस्ट जो है NIC की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अन्यथा निर्धारित समय तक मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं करने वाले स्थिति में संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं लेटर उसी संबंध में जारी किया गया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत अगले दिन चयनित अभ्यर्थियों की जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, NIC के पोर्टल पर एवं उसके संगत प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रथम चक्र की नियोजन जिसकी काउंसलिंग पूरी की जा चुकी है के संबंध में प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा निम्नलिखित आदेशों का अनुपालन किया जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों STT संबंधित लेटर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेवा में देखिए, श्रीमान शिक्षा विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार बिहार विद्यालय परिषद समिति पटना की विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 के आलोक में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परिचय 2019 में विज्ञापित कुल 33,440 पदों के विरुद्ध मेधा सूची में चयनित कुल 30,675 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में। तो ये देखिए लेटर जो है 30,675 अभ्यर्थियों के चयनित अभ्यर्थियों के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में लेटर है। ये देखिए लिखा है, महोदय सभी निवेदन शिक्षा विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार बिहार विद्यालय परिषद समिति पटना की विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 के आलोक में कुल 15 विषय के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परिचय 2019 का आयोजन 28 जनवरी 2020 को किया गया था, जो विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया। बिहार विद्यालय परिषद समिति पटना ने पुनः इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन विधि से दिनांक 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस परीक्षा के संदर्भ में लंबी न्यायिक विवाद के उपरांत दिनांक 12 मार्च 2021 को कुल 12 विषयों का परीक्षाफल प्रकाशित करते हुए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर कुल देख सकते हैं 69,581 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया।
पुनः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा शेष 3 विषयों का रिजल्ट भी दिनांक 21 जून 2021 को न्यूनतम उत्तीर्णांक के साथ मेधा सूची के साथ चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया, जिसके बाद देखिए 80,402 अभ्यर्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सफल घोषित हुए और उन सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से कुल देखिए लिखा है यहाँ पे 30,676 अभ्यर्थी मेधा सूची में चयनित हुए, जो शिक्षा विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा प्रकाशित मूल विज्ञापन संख्या PR 373/2019 की शर्तों के अनुसार यथोचित था। मूल विज्ञापन की कंडिका 2 की उपकंडिका क और ख में चयन प्रक्रिया का स्पष्ट जो है उल्लेख है। तो देख सकते हैं ये जो सफल अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो भी अभ्यर्थी आपके सफल हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ उनके संबंध में लेटर है दोस्तों। तो जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं इसमें 30,000 के आसपास उनके लिए कहा गया है। आगे देखिए लिखा है, एक समिति का गठन करके दिनांक 26 जून 2021 को अपने विभागीय आदेश के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित 2 तरह के परीक्षा फल, एक क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट को एक समान कर दिया गया, जो शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी S2019 की मूल विज्ञापन PR इतना की शर्तों के विरुद्ध है। तो देख सकते हैं दोस्तों, श्रीमान से आग्रह है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर भी अपना ध्यान आकर्षित करें। मूल विज्ञापन की कंडिका 2 की उपकंडिका क और ख में स्पष्ट है कि यह परीक्षा पात्रता के साथ एक प्रतियोगी परीक्षा भी है, क्योंकि इसमें विज्ञापित पदों के बराबर ही उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची बनाकर मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने की बात कही गई। मूल विज्ञापन की कंडिका 12 के अनुसार S2019 की परीक्षा में विषयवार और कोटिवार कुल पदों के बराबर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करके तदनुसार चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र देने की बात कही गई थी। आगे देखिए लिखा है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने दिनांक 30 अगस्त 2019 के अपने विभागीय पत्र के माध्यम से सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना और परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को सूचित किया था कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए। S2011 की परीक्षा पूर्ण रूप से पात्रता परीक्षा थी, क्योंकि इसमें पहले से कोई भी रिक्ति विज्ञापित नहीं थी, इसलिए इस परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने का प्रावधान था। जबकि S2019 की परीक्षा पात्रता के साथ एक प्रतियोगी परीक्षा भी है, क्योंकि इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त अभ्यर्थियों में से विज्ञापित पद के बराबर विषयवार और कोटिवार अभ्यर्थियों का चयन करना था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी पटना उच्च न्यायालय में CWJC 85/2020 के मामले में काउंटर एफिडेविट के माध्यम से इस परीक्षा को प्रतियोगी परीक्षा माना है। अतः S2011 पात्रता और S2019 प्रतियोगी परीक्षा का सामंजस्य एक जैसा कैसे हो सकता है, देख सकते हैं दोस्तों। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है, आग्रह है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 26 जून 2021 को निर्गत विभागीय आदेश पत्र, जिसमें S2019 की परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण प्राप्त अभ्यर्थी और मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थी सभी को न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया है, को अविलंब रद्द किया जाए, क्योंकि यह आदेश S2019 के मूल विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का भी उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी खेल के समाप्त होने के बाद पुरस्कार वितरण के समय उस खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। तो दे सकते हैं, क्योंकि खेल के नियम खेल शुरू होने से पहले निर्धारित होते हैं, बाद में नहीं। श्रीमान से पुनः निवेदन है कि शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञापित कुल 37,440 पदों के विरुद्ध मेधा सूची में चयनित 30,675 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें और इस चयनित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करें, ताकि राज्य की योग्य शिक्षक मिल सके। और देखिए लिखा है यहाँ पे, और ये सभी योग्य शिक्षक राज्य के बच्चों का सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों। और आगे देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा भी, दिया भी है, ये स्क्रीनशॉट करके तमाम देखिए यहाँ पे जो भी विभाग के द्वारा दिशा निर्देश थे, गिरिवर दयाल सिंह ने क्या क्या कहा था, वो तमाम यहाँ पे प्रूफ भी लगाया गया है। आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे देखिए सीटेट दिसंबर का मामला भी देखिए जो है वो विधानसभा में उठाया गया है।
निर्देश में लिखा है दिसंबर 2019 तक जनवरी 2021 में सीटेट उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के छठे चरण के शिक्षक नियोजन की शामिल नहीं किया गया। इससे लगभग 50,000 अभ्यर्थी शिक्षक बनने से के अवसर से वंचित रह गए। गौरतलब है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए देख सकते हैं 7वें चरण में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन 7वें चरण के लिए प्रारंभिक शिक्षकों की रिक्तियों की घोषणा नहीं की गई है। छठे चरण की बहाली 2012-14 की रिक्तियों पर की जा रही है। ऐसे में 2014 से 2020 तक की रिक्तियों की गणना कर 94,000 शिक्षक बहाली में चयनित सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली में मौका देने और शीघ्र इसका नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सरकार से निवेदन के माध्यम से मांग करता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मांग की गई है और इस तरीके से ये अपडेट आई है कि भाई 7वें चरण में जो है सीटेट को शामिल किया जाए। तो ये एक लेटर है, देख लीजिएगा आप। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।